वेलकम फ्रेंड्स। आज आपकी एचडीपी फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट सब्जेक्ट का लेसन नंबर 9 चल रहा है, तो जिसका लास्ट टॉपिक है आपका स्थायीकरण की विधियां। यानी जो स्थायीकरण का टॉपिक चल रहा था उसमें आपके लगभग 3 विधियां करा दी गई हैं और आज 2 विधियां और स्थायीकरण की बकाया है। जैसे चौथी विधि है आपकी एयर नोचिंग। कौन सी है? एयर नोचिंग। और एक 5वीं विधि है इलेक्ट्रिक टैगिंग। यानी आपकी स्थायीकरण में 2 विधियां बकाई हैं, तो उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो एयर नोचिंग क्या है, कैसे की जाती है और क्या करते हैं उसमें, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एयर नोचिंग मुख्य रूप से सुअरों में काम ली जाती है। किसमें ली जाती है दोस्तों? एयर नोचिंग मुख्य रूप से सुअरों में काम ली जाती है, लेकिन कभी कभी बकरियों में भी एयर नोचिंग कर देते हैं। तो मुख्य रूप से किस में काम ली जाती है दोस्तों? सुअरों में। तो इसमें क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसको जानते हैं कैंची के नाम से। हिंदी में क्या कहते हैं? कैंची। तो एक धारदार कैंची होती है। धारदार क्या होती है दोस्तों? कैंची होती है जिसमें जिसकी सहायता से कान को एक विशेष आकृति में, यानी विशेष आकृति कौन सी है आपकी? वी शेप। यानी एक विशेष वी शेप आकृति में काट देते हैं और उसमें एक नुकीला उपकरण की सहायता से छेद कर देते हैं। तो इस पूर्ण की गई विधि को क्या कहते हैं? एयर नोचिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? एयर नोचिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वी शेप कान को कतरते हैं और उसमें विशेष उपकरण से छेद कर देते हैं। तो ये आपकी एयर नोचिंग विधि कंप्लीट है। अब इसमें एक नोट है, तो ये आपको ध्यान रखना कि एयर नोचिंग विधि बहुत पुराने समय की बात है। आजकल एयर नोचिंग विधि वुल्फ बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना कि एयर नोचिंग विधि आजकल वुल्फ बोर्ड द्वारा प्रतिबंध कर दी गई है। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई? एयर नोचिंग। अब आपकी एक लास्ट विधि बची है इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग विधि। कि इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग विधि क्या है, कैसे की जाती है और इसमें क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग विधि एक नवीनतम यानी नई तकनीक है। क्या है? एक नई तकनीक है जिसको चीप मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीप मेथड कहते हैं। चीप मेथड क्यों कहते हैं? कि एक चिप नुमा आकृति होती है उसकी, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? चीप मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इस विधि का उपयोग भी गाय भैंस, भेड़ बकरी, कुत्तों, हाथी, शेर आदि में उपयोग लेते हैं। किसमें उपयोग लेते हैं? गाय भैंस, भेड़ बकरी, कुत्तों, शेर आदि में काम लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से या ज्यादातर रूप से हाथी और शेर, यानी जो उच्चतम क्वालिटी के या कम मात्रा में पाए जाते हैं या विशेष भागों में रहने वाले जानवर होते हैं, तो उनमें ज्यादातर यह विधि काम ली जाती है। लेकिन लेने को तो गाय भैंस, भेड़ बकरी, कुत्तों में भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? एक चिप होती है, चिप, जिसको चमड़ी के अंदर, कहा दोस्तों? चमड़ी के अंदर स्थापित कर देते हैं और उस चिप के अंदर एक विशेष बारकोड या नंबर अंकित होता है। क्या होता है उसमें? एक विशेष बारकोड या नंबर अंकित होता है
तो उस नंबर अंक अंकित होते हैं उसमें पशु का और पशु मालिक का या जानवर का पूरा बायोडाटा होता है। तो उस कोड को कंप्यूटर में स्कैन या कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में स्कैन कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, ताकि उसके या पशु या जानवर के जो भी हरकत वगैरह होती है जहां भी होता है तो उससे दूरी वगैरह और सारी चीज का पता लगा लेते हैं। किसकी सहायता से? कंप्यूटर में बारकोड अंक अंकित किया उसकी सहायता से जानवर या पशु का पूरा पता लगा लिया जाता है कि पशु कहां पर है, किस जगह पर है, कितनी दूरी पर है और उसके साथ क्या हरकत हो रही है और क्या कर रहा है। तो लगभग ये सभी जानकारी कंप्यूटर डाटा सेव के द्वारा जान ली जाती है। तो इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान योग पढ़कर आगे बढ़ना है या समझना है। तो ये आपकी स्थायीकरण की लगभग 5 विधि थी, जो पूर्ण रूप से आपको या विस्तार पूर्वक रूप से करा दी गई है। तो अब आपके चैप्टर 9 में बचा है अस्थायीकरण की विधियां। तो ये विधियां आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है।